को हरिओम। योगा ज्ञान जर्नी परिवार में आप सभी का मनपूर्वक स्वागत करते हैं। प्राण वायु के बारे में हम लोग पढ़ने वाले, ठीक है, जिसमें कि हमारे हठयोग के ग्रंथों में और योग उपनिषद में वर्णन किया गया है 10 प्राण वायु का। ओके, तो कंसेप्ट थोड़ा सा क्लियर करते हैं। प्राण वायु के बारे में हम लोग समझते हैं। पहले होता क्या है प्राण वायु, कैसे काम करता है हमारे शरीर में, क्या सिर्फ प्राण वायु एक होता है या फिर हजारों होते हैं, है ना। ये सारे मन में डाउट होते हैं। प्राण हमारे शरीर से चला जाएगा तो शरीर किस तरीके से काम करता है या नहीं करता है, ठीक है। तो इन सारे सवालों का जो जवाब है वो हम कुछ समझते हैं। वायु तो पानी के जो लहरें होती है ना, वो भी क्या होती है, उनमें भी कंपन होने शुरू हो जाता है लहरों में, है ना। लहरें और बढ़ती रहती है और बढ़ती रहती है वायु के द्वारा, है ना। वैसे हमारे शरीर में भी क्या होता है ना, जो वायु रहती है वो भी हमारे शरीर में भी लहरों का ही काम कर रही है एक तरीके से, ठीक है। यानी हमारे जो चित्त की जो लहरें है ना, वो चलती जाती है, यानी हमारा मन स्थिर ही नहीं हो पाता है। ओके, तो यह जो वायु होता है ना, ये हमारे जितने भी नस नाड़ियां होती है हमारे शरीर में, चाहे स्थूल रूप से हो या फिर सूक्ष्म रूप से, उसमें वायु समावेश होता है। ओके, क्लियर। जिसके द्वारा जो भी हमारा जो ब्लड सर्कुलेशन हो रहा है, ऑर्गन्स काम कर रहे हैं, ठीक है, तो उसमें अहम भूमिका निभाता है वायु। वायु आपके शरीर से निकल जाएगा तो शरीर हल्का हो जाता है ना। ओके, तो वो वायु भी कौन सा होता है, शरीर के बाद भी रहता है, शरीर से निकलने के बाद भी इसके भी प्रकार देखने में देखा जाता है। यानी हमने तो कहा था कि भाई वायु बाहर निकल जाता है, प्राण बाहर निकल जाता है तो हमारा शरीर जो होता है मृत हो जाता है, हल्का हो जाता है, ठीक है। लेकिन ये जो प्राण निकलने के बाद भी वायु के ऐसे कुछ प्रकार होते हैं, ऐसा कुछ एक प्रकार है धनंजय करके, वो भी रहता है 4 घड़ी तक, ठीक है, वायु रहता है शरीर। तो उसके बारे में देखते हैं। तो बेसिकली कहने का मतलब है वायु प्राण जो है वो एक है, लेकिन उसके अनेक नाम, अनेक संख्या। जैसे नाड़ियां प्रमुख, जो जैसे कि नाड़ियां कहा जाता है 14 या फिर 10 नाड़ियां, लेकिन वो अलग अलग शाखाओं में बटे हुए हैं। जैसे 72,000 नाड़ियों का जिक्र आता है। जैसे कि पत्ते के, यानी पीपल का जो पत्ता होता है उसमें जैसे नसें निकली हुई है, ठीक है, शिराएं निकली हुई है, उस तरीके से नाड़ियां भी गई हुई है और उसी नाड़ियों में प्राण वायु क्या होता है, प्रवाहित होता है। ओके, डन, क्लियर। हमारे शरीर में एक प्राण है लेकिन अनेक प्रकार है, तो वो अलग अलग भागों में प्राण बताया गया है और उसका पर्टिकुलर स्थान बताया गया है और उसका पर्टिकुलर कार्य बताया गया है। ओके, इतनी बात क्लियर है। अब इन सभी वायु में से एक तो प्राण है, लेकिन इन सब, और एक प्राण है लेकिन बहुत सारे प्राण भी है ना, मतलब बहुत सारे वायु भी है। जैसे नाड़ी है उसी तरीके से बहुत सारे वायु भी है, जैसे हमारे शिव चेतन का है। तो उसमें से जो मेन जो वायु बताए गए वो 10 वायु बताए गए। कितने, बहुत सारे शरीर में हमारे वायु है, लेकिन उसमें से 10 वायु, कितने वायु बताए गए, 10 वायु। लेकिन उसमें से प्रमुख की बात की जाएगी, सब में प्रमुख की बात की जाएगी तो एक होता है प्राण। ओके, और जो 10 प्राण की जो बात आती है उसमें से 5 प्रमुख प्राण कहे गए हैं और 5 जो बताए गए वो उप प्राण बताए गए हैं। यहां तक क्लियर है? मेरी आवाज वॉइस क्लियर है? ओके, हाँ, ये कंसेप्ट क्लियर हो गया आपका। अब इनका स्थान देखते हैं ये पिक्चर के माध्यम से, तो कहने का मतलब ये है इन स्थानों के बारे में देखा जाए तो यहाँ पर देखिए नीचे से देखते हैं हम लोग, तो सबसे नीचे देखिए जो हमारा मूलाधार का स्थान कहा जाता है, उसके आसपास यानी उस स्थान से रिलेटेड हमारा जो होता है वो अपान वायु होता है, पेल्विक जोन। यानी पेल्विक में जो पेल्विक भाग होता है, पेल्विक रीजन में जो हमारा अपान वायु कहा जाता है। उसके ऊपर चलते हैं हम लोग तो नाभि स्थान आता है, जहां पर मणिपुर का चक्र का स्थान कहा जाता है। वहां पर जो होता है हमारा समान वायु होता है। कौन सा होता है, स्टमक में जो होता है समान वायु कहा जाता है। और ये जो हमारा अनाहत चक्र का जो भाग दिख रहा है आप लोग को, जो हमारा हृदय यानी वक्षस्थल है हमारा, ये वहां पर प्राण का स्थान कहा गया है। और उसके ऊपर जाएंगे विशुद्धि चक्र वाला जो एरिया आता है, उसके ऊपर वाला जो कहा गया है वो है उदान वायु। यानी विशुद्धि चक्र के ऊपर वाला जो स्थान कहा जाता है उदान वायु, उसके नीचे वाला जो वक्षस्थल वाला जो प्राण वायु, नाभि वाले क्षेत्र को समान वायु और मूलाधार वाले क्षेत्र को अपान वायु कहा जाता है।
ये हमारे 4 प्राण हुए, ठीक है। शरीर में हमारे ये जो लोकेशन बताया गया है, होल बॉडी में कौन सा प्राण है बताइए, कौन सा प्राण है, कौन सा प्राण है संपूर्ण बॉडी में व्यान वायु, सवायोग व्यान वायु, ठीक है। अब देखिए ये मोटा मोटा नहीं कि बहुत सारे ग्रंथ में जो बताया गया इसी तरीके से, तो ये मोटा मोटा चीज हम लोग देखते हैं, और यही चीज जो होती है यूनिट 7 आप पढ़ोगे पर्टिकुलर, तो ये चीजें मेंशन की जाती है प्रैक्टिकल तौर पर देखा जाए तो, ठीक है। यहाँ क्लियर हो गया आपका कंसेप्ट, कोई दिक्कत है तो बताइए, किन्हीं को भी कोई शंका हो तो बताइए। अब हम लोग देखते हैं हमारे मेन टॉपिक पर आते हैं, ठीक है। ये तो हमारा कंसेप्ट था, कंसेप्ट क्लियर हो गया, कंसेप्ट क्लियर हो गया हो तो अब यहाँ पर आते हैं हम लोग, जिसमें कि किस किस ग्रंथ में हमारे वायु के बारे में दिया गया है, ठीक है। बहुत अच्छा से बनाया है मैंने, पूरे एक एक चीज को देखना पड़ता है, बहुत समय लगता है, मजाक नहीं कर रहे, ठीक है, सच बता रहे हैं, ठीक है। पढ़ाई लिखाई में मजाक नहीं करते हम, सच बता रहे हैं, बहुत समय लगता है। देखिए तो जो प्राण होते हैं ना, जो 10 वायु के बारे में हम लोग देखते हैं, तो किस किस ग्रंथ में बताया गया है वो देखते हैं हम लोग, ठीक है। यानी हमारे मन में ये आता है कि भाई यूजीसी नेट में जो ग्रंथ दिए गए हैं, तो उस ग्रंथ में जो वायु सर ने तो बताया है, लेकिन किस ग्रंथ में बताया गया है एग्जैक्टली, किस ग्रंथ में वायु का वर्णन है, ये तो हमें पता नहीं है, उससे हम तो नोन नहीं है ना, अननोन है ना, है क्या नहीं। तो हम आपके सामने लेकर आए हैं वो किस किस ग्रंथ में बताया गया है। जैसे कि शिव संहिता हमारे हठ योग के ग्रंथ है, शिव संहिता, गोरख संहिता, सिद्ध सिद्धांत पद्धति, वशिष्ठ संहिता, ये आपके सीक्वेंस से 4 ग्रंथ है। ओके ओके ना, योग यहाँ पर जो है योग बीज नहीं है, तो ये 4 ग्रंथ में, और एक हेता है हमारा घेरन संहिता, ये 5 ग्रंथों में वायु का वर्णन, 5 ग्रंथों में 10 वायु का वर्णन। फिर हमारे जो उपनिषद देखा जाए तो योग चूड़ामणि, त्रिशकी ब्राह्मण उपनिषद और ध्यान बिंदु उपनिषद, योग चूड़ामणि, त्रिशकी ब्राह्मण उपनिषद और ध्यान बिंदु उपनिषद, इसमें वायु का वर्णन, ठीक है। तो ये 4 हठयोग के ग्रंथ और योग के ग्रंथ हमारे 3, टोटल मिलाकर कितने ग्रंथों में दिया गया वायु का वर्णन, कितने ग्रंथों में दिया गया, 5 ग्रंथ, 8 ग्रंथ, 8 ग्रंथ में दिया गया। कितने ग्रंथ में दिया गया, हठयोग के 5 ग्रंथ और योग उपनिषद के 3 ग्रंथ, ओके। कुल मिलाकर 8 ग्रंथों में 10 वायु का वर्णन किया गया है, टोटल 10 वायु बताए गए हैं, किसी में भी 5 वायु नहीं दिया गया है, 10 वायु दिए गए, ठीक है। अब देखिएगा किस किस अध्याय में दिया गया है हठयोग के ग्रंथ में, देखते हैं हम लोग। तो शिव संहिता में 3रे अध्याय में दिया गया है, 4थे मंत्र में, 3रे अध्याय के 4थे मंत्र में शिव संहिता में दिया गया है। गोरख संहिता में दिया गया है, 2 सेंचुरी है वहां पर, 2 शतक है, तो पहले शतक के 32 नंबर मंत्र में दिया गया है प्राणवायु का वर्णन। सिद्ध सिद्धांत पद्धति में 6 अध्याय हैं, तो पहले अध्याय के 69 मंत्र में प्राणवायु का 10 प्राणवायु का वर्णन किया गया है। वशिष्ठ संहिता में सेकेंड यानी दूसरे अध्याय के 42 यानी 42 नंबर मंत्र में वशिष्ठ संहिता में दिया गया है 10 वायु का वर्णन। हिरण संहिता में जो 7 अध्याय बताए गए हैं, 7 अध्याय में से 5वें अध्याय में जो कि प्राणायाम का जिक्र आता है, और प्राणायाम में जो सूर्य भेदी का वर्णन बताया गया है, उस सूर्य भेदी के वर्णन में 10 प्राणवायु का वर्णन किया गया है, जिक्र किया गया है, जो कि 60 नंबर मंत्र में बताया गया है, तो सूर्य भेदी के बारे में बताया जाता है। फिर योग चूड़ामणि, त्रिशकी ब्राह्मण और ध्यान बिंदु उपनिषद में आते हैं, तो यहाँ पर कोई अध्याय है नहीं, डायरेक्ट रूप से यहाँ पर मंत्र संख्या दी गई है, तो मंत्र संख्या देखते हैं प्राणवायु से संबंधित। तो योग चूड़ामणि में 22 से लेकर 26 तक मंत्र संख्या में 10 प्राणवायु का वर्णन है। त्रिशकी ब्राह्मण उपनिषद में 77 से लेकर 78 तक जो मंत्र संख्या है वहां पर प्राणवायु का वर्णन है, और ध्यान बिंदु उपनिषद में 56 से लेकर 57 मंत्र तक प्राणवायु का वर्णन है। ओके, क्लियर एवरीवन। देखिए तो सबसे पहले लेंगे, अभी थोड़ा मिक्स हो जाएगा,
इसके लिए सबसे पहले हम शिव संहिता के बारे में देखते हैं, उसके बाद गोरख संहिता के बारे में देखते हैं, उसके बाद सिद्ध सिद्धांत पद्धति, फिर वशिष्ठ संहिता, फिर घेरण संहिता, फिर योग चूड़ामणि, फिर त्रिशिकी ब्राह्मण उपनिषद, फिर ध्यान बिंदु उपनिषद। इस तरीके से पर्टिकुलर ग्रंथ के अनुसार प्राणवायु का बारे में देखते हैं, उसके बाद कंपेयर करने में मजा आएगा, यानी समझ में आएगा। ठीक है, तो जैसे याद रहेगा उसकी चिंता नहीं करना आपको। अब देखिए शिव संहिता में तीसरे अध्याय में बताया गया है, जो योग अनुष्ठान पद्धति बताई गई है, उसमें चौथे मंत्र में 10 प्राणवायु की जिक्र किया गया है। 10 में से 5 प्रमुख बताए गए और 5 में से भी 2 प्रमुख बताए गए हैं, जो कि प्राण और अपान। ठीक है, अब जो 10 प्राण है वो देखिए शिव संहिता के अनुसार प्राण, अपान, समान, उदान, व्यान, ये तो आप लोग परिचित हो। फिर नाग, कूर्म, कृकल, देवदत्त, धनंजय। ठीक है, ये और 5 प्राण, यानी ये उप प्राण कहे जाते हैं। ठीक है, ये टोटल 10 प्राण हो गए हमारे। 10 में से प्रमुख 5 प्राण बताए गए, जो कि प्राण, अपान, समान, उदान, व्यान है। और इन 5 में से भी प्राण और अपान को प्रमुख कहा गया है। ओके, अब देखिएगा इसका मेनली हम लोग क्या देखते हैं, हरे ग्रंथ में क्या बताया गया है। हरे ग्रंथ में उसका प्लेस दिया गया है, यानी प्लेस दिया गया है और उसका फंक्शन दिया गया है। अब ये नहीं है कि भाई सभी ग्रंथों में कार्य ही बताया गया हो। अब किसी 5 प्राण में कार्य दिया जाएगा, किसी 5 प्राण में स्थान दिया जाएगा, ठीक है, वो भी क्लियर कर दूंगा मैं, उसकी चिंता नहीं करना है आपको। बस अभी ये ध्यान रखना है आपको कि भाई इन सभी ग्रंथों में हर एक वायु के स्थान के बारे में बताया गया है और हर एक वायु के कार्य यानी फंक्शन के बारे में बताया गया। ओके, उसके अलावा कुछ नहीं बताया गया। तब तो देखिएगा 10 प्राण के बारे में, जैसे शिव संहिता के बारे में देख लेते हैं। ये शॉर्टकट में लिखा है मैंने ना, शिव संहिता, यस यस यानी शिव संहिता, जी यस यानी गोरख संहिता। ठीक है, ये इस प्रकार से तो शिव संहिता देखिए, यस यस शिव संहिता, जिसमें प्राण बताया गया है। प्राण का स्थान बताया गया हृदय। प्राण का स्थान क्या है, अभी जैसे मैंने बताया था, कंसेप्ट क्लियर कर रहा था। तो प्राण का स्थान क्या है, हृदय। इसमें कार्य नहीं बताया गया, शिव संहिता में कार्य नहीं बताया गया। ठीक है, अब अपान वायु आते हैं, तो अपान वायु के लिए बताया गया स्थान गुदा, शिव संहिता गुदा। ठीक है, यानी इनस। इसमें भी कार्य नहीं है, कार्य इन 5 प्राणों में कार्य नहीं दिया गया। देखिए आप, ठीक है, ध्यान से। समान, समान वायु में स्थान बताया गया नाभि, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया था स्टार्टिंग। समान वायु नाभि प्रदेश में होता है, और उदाहरण वायु जो बताया गया कंठ प्रदेश में होता है, और व्यान वायु जो होता है समुच्चय शरीर यानी संपूर्ण शरीर में। मैंने अभी बताया था ना आप लोग को, सबसे पहले डिजाइन वो पिक्चर दिखाकर बताया था ना, वैसे। ठीक है जी। हाँ, अब देखिए नाग। अब उपप्राण के बारे में देख लेते हैं हम लोग। 5 प्राण के बारे में तो देख लिया हमने, स्थान के बारे में। लेकिन अब उपप्राण में क्या दिया गया है, स्थान नहीं दिया गया है, प्लेस नहीं दिया गया है, इसमें फंक्शन यानी कार्य दिया गया है। ठीक है, कार्य दिया गया है। तो इसमें कार्य दिया गया है नाग प्राण का। जो हमारा नाग प्राण होता है, वो जो उसका कार्य होता है उद्गार यानी डकार, जो खाने के बाद डकार आती है। ठीक है, डकार, डकार का कार्य करता है, यानी जो खाने के बाद हम खाना खाते हैं तो जो डकार आती है, तो ये नाग प्राणवायु की वजह से ही ये संभव होता है। कुर्म, कुर्म जो वायु होता है, कुर्म नाड़ी भी होती होगी ना। कुर्म नाड्यम स्थैर्यम यानी स्थिरता, यही ना, स्थिरता प्रदान करती है शरीर में। तो कुर्म क्वेश्चन आया हुआ था, कुर्म वायु या नाड़ी है। ठीक है, तो नाड़ी भी है, लेकिन वो क्वेश्चन करने का सेंस अलग था। ठीक है, तो इसलिए उसमें ऑप्शन दिए गए, तो उस हिसाब से ध्यान रखना है। तो नाड़ी भी है, ध्यान रखना, लेकिन वायु तो ध्यान ही रखना, कुर्म वायु। अब ये कार्य क्या करता है, जब नेत्र उन्मूलन यानी नेत्र जो पलक लगा रहे हैं और खुले कर रहे हैं, ठीक है, ओपन करना और क्लोज करना, ओपन क्लोज, नेत्र उन्मूलन का कार्य कौन करता है, कुर्म की वजह से ही तो हम लोग नेत्र उगड़ झाप कर रहे हैं उसकी। ठीक है, क्रिकल, क्रिकल का जो कार्य होता है ना, क्रिकल का जो कार्य होता है शुद्ध यानी भूख, और तुट यानी होता है प्यास।
तो भूख और प्यास क्रिकल के लिए। क्रिकल जो कुकर होता है हमारा, सब्जी बनाते हैं, ठीक है, तो उससे रिलेटेड आप ध्यान रख सकते हो, खाना बनाने वाला, भूख और प्यास। देवदत्त जो नौवा प्राण है, मतलब वायु है, उसका जो कार्य थे जुम्भा का मतलब होता है जम्भाई, जम्भाई लेना, जम्भाई लेना, ठीक है। और धनंजय, जम्भाई हो गया। धनंजय का कार्य जो होता है, प्लीज माइक म्यूट, हिक्का यानी हिचकी, हिचकी का कार्य कौन करता है? धनंजय करता है। यहाँ पर धनंजय में अलग से बताया गया है, हिक्का यानी हिचकी बताई गई। गोरख संहिता, गोरख संहिता के बारे में देखते हैं ना, तो अब देखिए एक दो ग्रंथ में आपको लगेगा, फिर बाद में आपको समझ में आ जाएगा। गोरख संहिता में प्राण, अभी इसमें भी 10 प्राण है, देखिए इसमें भी 10 प्राण है गोरख संहिता। गोरख संहिता में पहले सेंचुरी के 32 नंबर मंत्र में 10 प्राण बताए गए, 10 में से 5 प्रमुख बताए गए हैं, जो कि इस तरीके से हैं: प्राण, अपान, समान, उदान, व्यान, नाग, कुर्म, क्रिकल, देवदत्त, धनंजय, ये 10 प्राण हो गए, वही है। अब गोरख संहिता में जो प्राण बताया गया है वो है हृदय में, जैसे शिव संहिता में बताया गया है वैसे ही गोरख संहिता में बताया गया है। अब हम कंपेयर करते भी जाएंगे, ठीक है। अब आते हैं अपान वायु, तो गुदा प्रदेश में है गोरख संहिता में, जैसे शिव संहिता में है वैसे ही है, कोई दिक्कत नहीं। समान वायु भी सेम है, नाभि प्रदेश में है गोरख संहिता में। गोरख संहिता में उदान कंठ प्रदेश में है, तो शिव संहिता में भी कंठ है, सेम है। व्यान, व्यान वायु समूचे शरीर गोरख संहिता में है, तो वो शिव संहिता में भी है। ओके, अब नाग देखते हैं, तो नाग में भी क्या है? तो सेम है भाई, गोरख संहिता में उद्गार यानी डकार लेना, तो शिव संहिता में उद्गार या डकार लेना। कुर्म नेत्रोन्मूलन यानी आंखों की पलक झपट, क्लोज और ओपन करने, तो शिव संहिता में भी सेम है। क्रिकल जो कि गोरख संहिता में है वैसे ही शिव संहिता में भी है। गोरख संहिता में भी भूख है, यहाँ पर प्यास का शब्द यूज नहीं किया गया। देवदत्त जम्भाई लेना, धनंजय के लिए देखिए गोरख संहिता में जम्भाई, तो यहाँ पर शिव संहिता में भी मिलेगा हमें। और धनंजय के लिए देखिए सर्वव्यापी और मृत शरीर, यानी सभी में व्यापक होता है, यानी पूर्ण शरीर में व्यापक होता है धनंजय प्राणवायु। और मृत शरीर का मतलब हुआ कि भाई मृत्यु के बाद भी धनंजय वायु होता है। कितना घड़ी तक होता है? 4 घड़ी तक बोला जाता है, 4 घड़ी तक रहता है। 4 घड़ी का मतलब क्या होता है? लगभग 1.5 घंटा हो गया। हाँ, लगभग 1.5 घंटा 6 मिनट, 1.5 घंटा 6 मिनट, ठीक है, 96 मिनट। ओके, चलिए, तो अब गोरख संहिता हो गया हमारा। अब देखते हैं हम लोग सिद्ध सिद्धांत पद्धति। तो सिद्ध सिद्धांत पद्धति में प्राणवायु हृदय में बताया गया है, तो शिव संहिता, गोरख संहिता, सिद्ध सिद्धांत पद्धति, क्लियर। अब यहाँ पर देखने वाली बात ये है कि भाई सिद्ध सिद्धांत पद्धति में प्राणवायु के कार्य भी दिए गए हैं, जो कि गोरख संहिता और शिव संहिता में नहीं दिए गए। ओके, चलिए, तो शिव सिद्ध सिद्धांत पद्धति में जो कार्य बताए गए प्राणवायु के, वो बताए गए श्वास और प्रश्वास, इनहेल और एक्सहेल, पूरक और रेचक। ओके, चलिए, अपान वायु देखते हैं, तो अपान वायु गुदा प्रदेश, तो तीनों ग्रंथों में गुदा प्रदेश, शिव संहिता, गोरख संहिता, सिद्ध सिद्धांत पद्धति, अपान वायु गुदा प्रदेश। और अपान वायु के लिए सिद्ध सिद्धांत पद्धति में कहा गया रेचक, पूरक, कुंभक, ये 3 बताए गए हैं। रेचक, पूरक और कुंभक करने के लिए ये महत्वपूर्ण होता है। रेचक, पूरक, कुंभक में सहायक होता है, एक तरीके से ये कार्य बताए गए हैं, ठीक है। रेचक, पूरक, कुंभक करने में सहायक होता है, अपान वायु के लिए कहा गया है यहाँ पर, ठीक है। और हम लोग देखते हैं समान वायु, तो समान वायु जो होता है सहयोगी यानी सहायक होना, ठीक है। समान वायु जो होता है नाभि में होता है, जो कि शिव संहिता, गोरख संहिता और सिद्ध सिद्धांत पद्धति तीनों में बताया। दीपक पाचकस्य, दीपक को प्रज्वलित करने के लिए, यानी जो हमारी सूर्यमंडल है उसको प्रज्वलित रखने के लिए जो होता है वो समान वायु होता है, यानी नाभि प्रदेश को, ठीक है, नाभि प्रदेश में जो अग्नि होती है। उदान वायु, उदान वायु जो होता है कंठ में, तो सिद्ध सिद्धांत पद्धति, शिव संहिता और गोरख संहिता कंठ में। और कार्य और बताया गया यहाँ पर ग्रसन, वमन और जल्प। हम लोग क्या करेंगे, कार्य में ले लेंगे इसको। ओके, इसको हम क्या करेंगे, कार्य में रखेंगे, ठीक है। कार्य, ग्रसन
ग्रसन यानी जो भोजन करते हैं ग्रसते हैं। वमन यानी बाहर निकालना, उदान वायु बाहर निकालते यानी कंड के पास है ना, तो खाने वाली चीज, खाने के लिए अंदर ढकलने के लिए जो भी अन्न लेते हैं तो ढकलने के लिए भी होता है, और वमन बाहर निकालने के लिए ही। ठीक है, अब विश्रांति जी वही काम कर रही है, आ रही है जा रही है, आ रही है जा रही है, ग्रसन हो रहा है वमन हो रहा है। ठीक है, तो ध्यान रखना वैभव जी। जल्प, ठीक है, बोलना, अब मैं बता रहे हैं, ठीक है, तो बोल रहे हैं, ठीक है, जल्प उदाहरण वायु हो गया क्लियर, बोलने के लिए सहायक होता है। ओके चलिए डन। व्यान वायु, व्यान वायु क्या करता है, तो व्यान वायु जो होता है समूचे शरीर में, तो शिव संहिता हो, गोरख संहिता हो, या फिर सीधे सिद्धांत पद्धति हो, समूचे शरीर में शोषण और वृद्धि करने का काम करता है। अब देखते हैं हम लोग उप प्राण वायु के बारे में। तो नाक के लिए जो बताया गया कार्य, अंग संचालन और सर्व अंग व्यापक, यहाँ पर नाक के लिए सर्व अंग व्यापक कहा गया, लेकिन शिव संहिता में तो डकार कहा गया। और हमारा जो सिद्ध सिद्धांत पद्धति में कुर्म जो होता है वो नेत्रोन्मलन, तो ये तीनों ग्रंथों में सेम है, शिव संहिता, गोरख संहिता और सिद्ध सिद्धांत पद्धति। क्रिकल के लिए बताया गया है, क्रिकल के लिए यहाँ पर उद्गारक बताया गया, डकार बताया गया है। ठीक है, डकार बताया, शुद्ध तो है यानी भूख तो है, लेकिन क्रिकल ये अलग से बताया गया है। ठीक है, ये ध्यान रखना आपको। यहाँ पर जो क्रिकल के लिए डकार शब्द यूज किया गया है वो किसमें बताया गया है, क्रिकल के लिए डकार। शुद्ध तो है ही, भूख तो है ही, लेकिन डकार बताया गया किस ग्रंथ में, सिद्ध सिद्धांत, सिद्ध सिद्धांत पद्धति। बहुत बढ़िया। अब देवदत्त, तो देवदत्त जो होता है वो होता है जम्भाई लेना, मुख विरजुम्भ यानी जम्भाई, मुख से जो जम्भाई निकलती है ना, जम्भाई लेना, ये तीनों ग्रंथों में सेम है। धनंजय होता है वो नाद घोषक, तो देखिए ये तीनों ग्रंथों में अलग अलग है। शिव संहिता में हिक्का है, गोरख संहिता में सर्वव्यापी या फिर नृत्य शरीर में होता है, और नाद घोषक यानी ये है सिद्ध सिद्धांत पद्धति में, नाद घोषक यानी नाद सुनाई देता है। ठीक है, नाद जो नाद होता है उसकी ध्वनि सुनाई देती है। ठीक है, धनंजय वायु ये काम करता है, नाद घोषक। ओके क्लियर, सिद्ध सिद्धांत पद्धति क्लियर हुआ आप लोगों का। अब देखते हैं ना हम लोग देखते हैं तो वशिष्ठ संहिता, वशिष्ठ संहिता में 8 अध्याय है, लेकिन यूजीसी नेट में हमारे 6 अध्याय बताए गए, जिसमें से दूसरे अध्याय में जो कि प्राणवायु का वर्णन बताया गया है, दूसरे अध्याय में प्राणवायु का वर्णन क्या कहा गया है, वहां पर नाड़ी का भी वर्णन है। तो प्राणवायु के वर्णन में 42 नंबर मंत्र में बताया गया है, और इसमें 10 प्राण बताए गए, 10 में से 5 प्रमुख बताए गए। ठीक है, तो यही है प्राण, प्राण, अपान, समान, उदान, व्यान, नाक, कुर्म, क्रिकल, देवदत्त, धनंजय। ओके, उदान, व्यान, यहाँ पर देखिए प्राण, अपान, समान, उदान और व्यान, ये किसमें है, वशिष्ठ संहिता। ओके चलिए, और नाक, कुर्म, क्रिकल, देवदत्त, धनंजय। ओके, अब देखिए प्राण वायु देखिएगा तो यहाँ पर स्थान के लिए इतनी सारी चीजें बताई गई वशिष्ठ संहिता प्राण के लिए। ठीक है, उसी तरीके से ना एक चीज आप लोग और एक नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है, मैंने कहा था कि भाई गोरख संहिता और योग चूड़ामणि, इसमें दोनों में प्राण है और ये सिमिलर बताया जाता है, 70% सिमिलर चीजें, नोट डाउन कर लीजिए। वशिष्ठ संहिता और त्रिशिकी ब्राह्मण उपनिषद भी सिमिलर चीजें मिलती है, जैसे कि प्राण और नाड़ियों का भी वर्णन सिमिलर देखने में आता है। ठीक है, नाड़ी में थोड़ा सा डिफरेंट है, फिर भी वशिष्ठ संहिता और त्रिशिकी ब्राह्मण उपनिषद में प्राण में रिलेट करता है, प्राण रिलेट करता है। देखिए तो वशिष्ठ संहिता में जो है ना प्राण के लिए बताया गया, यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया भी है, और ये सब कुछ याद रखना पड़ेगा, ऐसा नहीं कि नहीं रखना है भाई। वशिष्ठ संहिता में प्राण में कहा गया है, और घबराने की तो बिल्कुल जरूरत नहीं है, आप लोग को याद नहीं होगा, बिल्कुल याद होगा, उसकी चिंता नहीं करना है आपको अभी से। ठीक है, ऐसे याद करवाना क्या करना है वो धीरे धीरे हम बता ही देते हैं। वशिष्ठ संहिता देखिए, प्राण, प्राण देखिए प्राण का स्थान है कंध के नीचे है, कंध पता है आपको, वशिष्ठ संहिता में कंध कहाँ पर है, सभी स्थान यानी कंध के नीचे, सभी स्थान यानी सभी स्थानों में है, जितने भी स्थान है उसमें प्राणवायु होता है। पाव के अंगूठे में होता है, क्वेश्चन आया था पाव के अंगूठे में, मुख में होता है, नासिका में होता है, हृदय में, नाभि मंडल में, और नाभि मंडल तक संचरण करता है। ठीक है, यानी ये कंध के नीचे सभी स्थानों में, पाव के अंगूठे में, मुख में, नासिका में, हृदय में,
नाभि मंडल तक संचरण करता रहता है। ठीक है, ओके। अब कार्य क्या है, तो भाई श्वास और प्रश्वास, ठीक है। काश यानी होता है खांसना, ये कार्य होता है, ठीक है, श्वास और प्रश्वास का। श्वास और प्रश्वास हमारे सीधे सिद्धांत पद्धति में भी दिया गया है, ओके। अब हम आते हैं अपान वायु में। तो अपान वायु के लिए कहा गया है कि वशिष्ठ संहिता में मेंढ्र यानी जननेंद्रिय होता है, जो पेनिस होता है। तो मेंढ्र, पायो, उरु यानी जंगा से रिलेट किया जाता है, ठीक है। और वृषण, अंडकोश वृषण, वृषण हो गया ये वृषण, ठीक है। जानुषु यानी जानू यानी नी, जंघा, जंघा भी बताया गया, और उरु, ठीक है। तो ये उरु यानी नीचे वाला होता है ना, जंघा के नीचे वाला भाग होता है, ओके, नीचे वाला हिस्सा। नीचे वाला, ठीक है। उदरेच यानी उदरेच यानी पेट, उदरेच कट्याम यानी कटी प्रदेश, नाभि मूलेच यानी नाभि के मूल, ठीक है। नाभि के मूल में उदरेच कट्याम यानी कटी प्रदेश में, ठीक है। तिष्ठति यानी रहता है, तिष्ठति का मतलब होता है रहता है, ओके। कार्य क्या करता है अपान वायु, तो मल मूत्र आदि विसर्जन यानी मल और मूत्र को बाहर निकाल देता है, विसर्जन करवाता है, ओके। अब समान वायु के लिए देखते हैं। तो समान वायु के लिए कहा गया कि सर्वदा देहे सर्वव्यापम यानी सभी देहों में व्याप्त होता है समान वायु, जो कि इन तीनों ग्रंथों में नहीं दिया गया है, लेकिन यहाँ पर सर्वदा देह सर्वव्यापम बताया गया, ठीक है। तो ये अलग से याद रखें, वीडियो त्रिशकी ब्राह्मण उपनिषद पढ़ेंगे तो उसमें कनेक्ट कर। कार्य बताया गया कि जठराग्नि के साथ खाए गए सभी अन्न रस को अंगों में पहुंचाने का काम करता है, यानी जो भी हम खाते हैं ना, वो जो भी रस होते हैं उसको क्या करता है, अंगों में पहुंचाने का, सेल में पहुंचाने का काम करता है। 72,000 नाड़ी मार्गों में संचरण करता है, ये जो समान वायु होता है, क्योंकि संपूर्ण शरीर में होने की वजह से ये 72,000 नाड़ी मार्गों में भी संचरण करता है, ये अलग से है, ठीक है। सर्वदा देह सर्वव्यापक, ध्यान रखना। शरीर का पोषण करने वाला होता है, जो भी अन्न जो लगा गया होता है अंगों में, तो उसका अंगों का पोषण भी करेगा, है ना। अब देखते हैं हम लोग उदान वायु। उदान वायु के लिए कहा गया है कि उदान सर्वसंधिस्त पादोर्य हस्तयोरोपी यानी उदान सर्वसंधिस्त यानी सभी संधि, संधि का मतलब होता है जॉइंट्स, है ना, जॉइंट्स में पाया जाता है। पादयो हस्त यानी पैर और हस्त यानी हाथों में भी पाया जाता है उदान वायु। और ये कार्य क्या करता है, शरीर का उत्थान करने वाला, शरीर का विकास करने वाला, शरीर को ऊपर उठाने वाला उदान वायु, जो कंटक के जगह पर कहा जाता है एक तरीके से, है ना। तो यहाँ पर संधि कहा गया, तो ऊपर उठाने वाला, उत्थान करना। व्यान वायु, व्यान वायु के बारे में देखते हैं। तो व्यान वायु जो है ना, आंख के मध्य में होता है। ग्रीवास्थि यानी ग्रीवा, हमारी जो ग्रीवा होती है, ग्रीवा की अस्थि यानी ग्रीवास्थि में पाया जाता है। दोनों टखनों में पाया जाता है, यानी हीलों में पाया जाता है, टखनों में, ठीक है, एडी में, नाक में पाया जाता है, और गर्दन में तो आ गया है, ठीक है, गर्दन में तथा आंख में पाया जाता है, ठीक है। आंख के मध्य ग्रीवास्थि में, दोनों टखनों में नाक, ओके डन। ये वो व्यान है। इस प्रकार से हमारे 5 प्रमुख प्राण हो गए, जिसमें व्यान के लिए कार्य बताया गया, छोड़ना, लेना, चेष्टा आदि। अब हम लोग देखते हैं ना, तो जो उपप्राण है नाक, कुर्मक, कृकल, देवदत्त, धनंजय, तो ये जो है ना, इसके जो स्थान बताया गया है सबका सेम बताया गया है, त्वचा और अस्थि में, त्वचा और अस्थि में, त्वचा और अस्थि में, ठीक है, त्वचा और अस्थि में, त्वचा और अस्थि में, ये वशिष्ठ संहिता में, ठीक है। उसी तरीके से हमारे त्रिशकी ब्राह्मण उपनिषद में भी मिलेगा, ओके। देखिए अब नाक क्या करता है, तो उद्गार यानी डकार, जो शिव संहिता में, गोरख संहिता में, और बताइए शिव संहिता, गोरख संहिता, और किसमें बताया गया उद्गार डकार लेना, वशिष्ठ संहिता, वशिष्ठ संहिता, ठीक है। कुर्म बताइए, कुर्म के लिए बताया गया नेत्रोन्मूलन, और किस किस ग्रंथ में बताया गया है, जो हम लोगों ने अभी पढ़ा वही बताना है। सिद्ध सिद्धांत पद्धति, सिद्ध सिद्धांत पद्धति, गोरख संहिता, शिव संहिता, तीनों में तो बताया गया, देखिए ना यहाँ पर चारों ग्रंथों में नेत्रोन्मूलन कुर्म के लिए।
क्रिकल के लिए बताएगा शुद्ध तो है यानी भूख तो सभी जगह पर है, ठीक है। देवदत्त के लिए ये बताइएगा तंद्रा, यानी वही है जम्भाई लेना, जम्भाई आ रही है तंद्रा टाइप तरीके से, ठीक है। निद्रा, तंद्रा लेना, निद्रा, ठीक है। तो तंद्रा और निद्रा यहाँ पर आएगा ज्योतिषी की ब्राह्मण पुरुष, बाकी जम्भाई आएगा, ओके। धनंजय, धनंजय के लिए बताया गया है वायु की शुष्कता, यानी वायु को सोखने का कार्य करता है, ये अलग बताएगा। देखिए यहाँ पर तीनों ग्रंथों में ये अलग, चारों ग्रंथों में अलग अलग दिखाई दे रहा है ना आपको धनंजय के बारे में, ओके। बाकी सिमिलर आ जाएगा। वायु की शुष्कता यानी वायु को सोखना, यहाँ तक क्लियर है, कोई दिक्कत है यहाँ में। तो घेरण संहिता देख लेते हैं ग्रंथ। घेरण संहिता के 5वें अध्याय में बताया गया है वायु का वर्णन, 10 वायु का वर्णन, जो कि 60 नंबर मंत्र में बताया गया है, जिसमें 10 वायु बताए गए हैं, जो कि 5 वायु जो होते हैं वो उपप्राण बताए गए हैं। प्राण, अपान, समान, उदान, व्यान, नाग, कूर्म, क्रिकल, देवदत्त, धनंजय, ठीक है। ये 10 वायु बताए गए हैं। घेरण संहिता में प्राण के लिए हृदय बताया गया है, तो ये सभी जगह पर बताया गया है। अपान के लिए गुदा बताया गया है, गुदा, तो ये सभी जगह पर बताया गया है। समान के लिए नाभि बताया गया है, तो ये शिव संहिता, गोरख संहिता, सिद्ध सिद्धांत पद्धति में बताया गया है, और वशिष्ठ संहिता में नहीं है, और ये घेरण संहिता में बताया गया। उदान के लिए कंठ, तो ये तीनों ग्रंथों में शिव संहिता, गोरख संहिता, सिद्ध सिद्धांत पद्धति, लेकिन वशिष्ठ संहिता में नहीं देखने में आए, गोरख से घेरण संहिता। ज्ञान के लिए समुच्चय शरीर, यानी शिव संहिता, गोरख संहिता और सिद्ध सिद्धांत पद्धति और घेरण संहिता, ये समुच्चय शरीर ज्ञान के लिए। नाग, नाग डकार जो बताया गया है शिव संहिता, गोरख संहिता और वशिष्ठ संहिता यहाँ पर है, और हमारा घेरण संहिता, ठीक है। कूर्म, नेत्रोन्मलन, 5 ग्रंथों, ठीक है। हटे के 5 ग्रंथों में कूर्म के नेत्रोन्मूलन नो डाउट सब में बताया गया, ये देखिए ध्यान में उपनिषद छोड़कर, ठीक है। कहाँ पर चल रही थी आप। क्रिकल जो होता है वो शुद्ध और त्रुट, यानी भूख और प्यास, तो भूख के लिए सभी जगह पर बताया गया है, और यहाँ पर प्यास भी है, ठीक है। और बाकी भूख और प्यास शिव संहिता में बताया गया है, और बताया गया भूख और प्यास, बस दोनों चीज बताई गई शिव संहिता और घेरण संहिता में, और भूख के लिए तो सभी जगह पर बताया गया। देवदत्ता, जम्भाई लेना, तो शिव संहिता, गोरख संहिता, सिद्ध सिद्धांत पद्धति और घेरण संहिता। धनंजय मृत शरीर में होता है, सर्वव्यापी, सभी जगह पर व्याप होता है, शब्द कभी नहीं निकलता, यानी मृत्यु के बाद भी नहीं निकलता, मतलब मृत्यु के बाद ही निकलता, मृत्यु के बाद भी नहीं निकलता, एक कहने का मतलब ये है, मृत्यु के समय भी ये रहता है, इसलिए कभी नहीं निकलता, ये कहा गया है तरीके से, शरीर में वो विद्यमान रहता है, ठीक है। शरीर की शोभा बढ़ाता है धनंजय प्राणायाम। तो मृत शरीर सर्वव्यापी, मृत शरीर गोरख संहिता में बताया गया, सर्वव्यापी भी बताया गया है, वैसे ही हमारे घेरण संहिता में भी बताया गया है। और शब्द, जो शब्द बताया गया हमारे सिद्ध सिद्धांत पद्धति में, तो यहाँ पर भी शब्द बताया गया, ठीक है। क्लियर एवरीवन। बाकी जो तीनों उपनिषद है, उपनिषद के बारे में हम लोग, यानी उपनिषदों में जो भी प्राणवायु के बारे में बताया गया है वो हम लोग कल देखेंगे, और साथ में सबको कंपेरेटिव करा देंगे आप लोगों को, तो क्लियर करा देंगे, दिक्कत नहीं है। यहाँ पर देखिए एक चीज, यहाँ पर जो डिफरेंस है सब ये जो सीक्वेंस में ही लगाया है मैंने, ठीक है। ये पूरा सीक्वेंस में श्लोक के अकॉर्डिंग लगाया है मैंने। योग चूड़ामणि उपनिषद में हमारा सेम नहीं है, ठीक है। योग चूड़ामणि में नहीं है सेम, क्योंकि यहाँ पर देखिए व्यान और उदान चेंज हो गया है, व्यान और उदान, और व्यान और उदान कहाँ पर चेंज हुआ है, यहाँ पर। इसका नाम क्या है, सीधे सिद्धांत पद्धति, ठीक है। सीधे सिद्धांत पद्धति व्यान और उदान में चेंज है, और हमारे योग चूड़ामणि में चेंज है सीक्वेंस। बाकी जो है प्राण, अपान, समान, उदान, व्यान, ठीक है। प्राण, अपान, समान, उदान, व्यान, यानी सभी बाकी जितने भी ग्रंथ है वो सब सेम है, लेकिन व्यान और उदान का जो सीक्वेंस है वो चेंज है, जो कि हमारे सिद्ध सिद्धांत पद्धति और हमारे जो है योग चूड़ामणि। ये बात पता थी आप लोग को? बताइए कितने लोगों को पता थी ये बात? मनीता जी को पता था? मनीता जी? जी सर, जी, क्योंकि मैंने अभी थोड़े दिन पहले किया था तो पता था। गुड। बाकी बताइए और
चंद्रकला जी। जी सर, आपका ही पढ़ाया हुआ है। लास्ट टाइम बहुत सीक्वेंस पूछा था इन्होंने, तो मैं इनका कुछ भी पूछ सकते हैं ये। प्रियंका जी, आपको पता था सीक्वेंस? हाँ सर, काफी सारा आपने पहले लास्ट क्लासेस में बताया था, उस हिसाब से मैंने स्टडी किया था। बाकी डिटेल में अभी इस बार बहुत अच्छे से क्लियर हुआ। बहुत अच्छा हो रहा है ना अभी, कोई दिक्कत नहीं आएगा, बहुत अच्छे। निम्नलिखित में से किस ग्रंथ में 5 प्राण यानी जैसे प्राण अपान समान व्यान उदान, ठीक है, का उल्लेख इसी क्रम में किया गया है? ठीक है, एग्जैक्ट सीक्वेंस जो बताया गया है वो किन ग्रंथों में बताया गया है, किस ग्रंथों में 5 प्राणों का वर्णन बताया गया है? प्राण अपान समान व्यान उदान। ऑप्शन दिया गया है गोरख संहिता योग चूड़ामणि, सिद्ध सिद्धांत पद्धति योग चूड़ामणि, हिरण संहिता ध्यान बिंदु उपनिषद, त्रिशिकी ब्राह्मण और वशिष्ठ संहिता। ठीक है, तो ये 4 ऑप्शन दिए गए हैं। 4 ऑप्शन में से आपको एक ऑप्शन को चुनना है, ठीक है, जो कि आप लोग क्या करना है, यूट्यूब पर कमेंट बॉक्स में आंसर इसका करना है, सभी को करना है। ओके, हरिओम, धन्यवाद, सभी लोग बने रहे अभी तक, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। हरिओम सर। हरिओम सर। हरिओम सर। थैंक यू सर। हरिओम सर।